क्लास 12 की जो स्टैटिस्टिक है वहाँ पे और एक जो ड्राइंग एंड कैलकुलेशन है वो है पॉलीगन। तो देखिए मेरे 2 साल के जो क्वेश्चन है वहाँ पे 24 या फिर 20। Welcome to my geography practical classes and my channel is Daisy's Passion. 23 में देखिए पहले वाला क्वेश्चन में पॉलीगन की ये वाला सेट नंबर कितना है, सेट नंबर 1 में आई है पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक है ये वाला, ठीक है। दूसरा और एक है 2024 में भी जो आई है ये है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा वाला सेट है, देखिए सेट नंबर 3 में, मतलब तीनों सेट में तीनों ही आती है, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और वजाई। सो मैं कोई एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाती हूँ, तो मैंने ये वाला आपको दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उस हिसाब से आपको जो क्वेश्चन है इसको मैंने कॉपी में उतार लिया, ठीक है। ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ क्या करना है आपको कुछ इस प्रकार की एक टेबल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे टोटल जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6 छठो है, और जो करना है यहाँ पे आपका क्या है, ग्रुप में कितना दिया हुआ है 6 है, तो 6 और यहाँ पे आपका जो है 6 और एक 7, टोटल 7 है। लेकिन क्या करना है आपको, ऊपर एक घर ज़्यादा लेना है, नीचे एक घर ज़्यादा लेना है, मतलब 8 करना है। 6 है तो आपको क्या करना है 8 जो ये होती है रो होती है वो करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्या है फास्ट में लिखना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है क्लास बाउंड्री उस हिसाब से आप लिखो, ये जो है दोनों को छोड़ के ऊपर वाला और नीचे वाला। इसके बाद मिड पॉइंट, इसके बाद इंटरवल, हॉरिजॉन्टल स्केल, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है नंबर ऑफ स्टेट जो दिया हुआ है वो है, और उसका ही ये वर्टिकल स्केल होगी। सो चलिए इसको फिर से हम लोग कैसे इसको प्लॉट करेंगे, कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे वो दिखाते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो ग्रुपिंग है वो है 100 से लेकर 200, लेकिन क्या है मुझे 0 से स्टार्ट करना है, जो भी करना है। सो यहाँ से 100 से मैं स्टार्ट या फिर यहाँ से नहीं, तो दोनों पोर्शन में फ्रीक्वेंसी जहाँ पे होती है वहाँ पे आपका जो है कुछ इस प्रकार की है, लेकिन क्या है कि एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड में मुझे 0 से ही स्टार्ट करना है। सो उस हिसाब से मैं क्या करूँगी, यहाँ का जो ग्रुप है वो होगा 0 to 100 होगा, ठीक है ये वाला। इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक्सेस करेंगे जहाँ पे 700 से लेकर 800 तक एक का ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो है ये कितना है आपका, पहले वाला है 4, उसके बाद 7, उसके बाद 11 9 3 1। सो क्या है कि यहाँ पे मुझे एक स्टार्टिंग जो है मिड पॉइंट के हिसाब से करना है। सो इन दोनों में एकदम 0 करके है, सो मैंने 0 कर दिया, मतलब इसको पकड़ी हूँ हमने, ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालना होता है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालोगे आप लोग। सो मिड पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। सो क्या है मिड पॉइंट जो है उसको निकालने के लिए होगा हाईएस्ट लोएस्ट बाउंड्री माइनस हाईएस्ट, सॉरी माइनस क्यों हो रही, प्लस हाईएस्ट बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये होता है लोएस्ट बाउंड्री प्लस हाई। किसी का अगर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको एडिशन करते हैं, उसके बाद जो भी है उसके साथ डिवाइड करेंगे। तो क्या है कि 2 से एक चीज़ को अगर आपको लेंथ वाइज डिवाइड करना है, मिडिल बीच करना है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट जो है उसको करने के बाद उसको आप जब भी ऐड करके डिवाइड करेंगे मिल जाएंगे। सो उस हिसाब से आप इसको देखो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक करके दिखाती हूँ। यहाँ पे समझे ये वाला, यहाँ पे सबसे लोएस्ट वाला क्या है 100 प्लस 200, एक ग्रुप की डिवाइडेड बाई 2। सो कितना हो रही है 300 डिवाइडेड बाई 2। सो क्या हो रही है, ये हो गया ये। सो ये इसका बीचों वाला पॉइंट जो है ये हो गया 150, 150 करके, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेटर के माध्यम से भी कर सकते हो। किस टाइप से करोगे, पहले वाला, पहले 0 प्लस 100, सो 100 ही होगी, ये हो गया डिवाइडेड बाई 2। सो कितना हो गया, बीच वाला पॉइंट क्या हुआ 50। इस टाइप से एक एक जो मिड वाला पॉइंट है उसको निकालो, ठीक है। ये कितना होगा 500, दैट मीन्स 250, ये कितना है उस हिसाब से आप इसको करो। तो उस हिसाब से होगा 350, 450, 550, 650 एंड 750, कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक है। इसके बाद इंटरवल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक का 100 से लेकर 200, 200 से 300, मतलब हर एक का इंटरवल कितना है, हर एक का इंटरवल जो है वो है 100 करके, ठीक है। हर एक का इंटरवल, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर ये जो इंटरवल है यहाँ पे क्या करेंगे आप, 0 से लेकर ये हम लोग 0 पकड़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग के हिसाब से 0 है, उस हिसाब से इंटरवल हमने ये पकड़ी हूँ, ठीक है।
आप सोचोगे कि 0 कैसे हुआ इंटरवल, तो लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको तो हमने जस्ट हिसाब से पकड़ी हूँ। तो उस हिसाब से 1-1 सेंटीमीटर में मैं 1-1 लूँगी। सो 1-1 का क्या होगा, पहले जो है 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 सेंटीमीटर। सो सब जो है 1 सेंटीमीटर करके ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोग 1 सेंटीमीटर तक लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स है। इसको हम 1 सेंटीमीटर में कितने पाकेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर में 1 लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप उस हिसाब से कर सकते हो, जो कॉपी के हिसाब से करना है। तो चलिए 1 सेंटीमीटर में 1 करके ही लेते हैं, 1 ऑन स्टेट लेते हैं। सो उस हिसाब से तो 0 है, 4 है, 7, 11, 9, 3, 1, 0 ये हो गया। इस हिसाब से आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर में। तो ये रहा ग्राफ पेपर, यहाँ पे हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इसको बगल वाले साइड में इस टाइप से रख देना। तो देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप पहले लिख लो, स्टार्ट कर लो। 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, ठीक है, ये वाला। इसके बाद ये वाला मिड पॉइंट क्या है, 50 है, सो 50। उसके बाद 150, 250, 350, 450, 550, 650 एंड 750, ठीक है, ये हो गया। तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक आप इसको मार्क कर सकते हो, या फिर आपको हिसाब के अनुसार अगर आप कॉपी में करते हो, ग्राफ पेपर में ना करके, तो आप उसको स्टेप से कर लेना। ये हो गया। तो ये क्या है, ये क्लास बाउंड्री के हिसाब से क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलर। क्लास बाउंड्री लिखो, पहले ही लिख लेना, एक एक करते जाना और उसी टाइप से उसको कंप्लीट कर देना। क्लास बाउंड्री इसको हाथ में करना, इस टाइप से यारो देना कितने तक है। तो ये जो क्लास बाउंड्री दिखा रही हूँ यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इन किया है स्क्वायर पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में करके है ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब घनत्व जो है, ये हो गया। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी स्ट्रेट का। तो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। सो 1-1 सेंटीमीटर करके लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 है, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लेंगे। क्यों, 11 तक है, लेकिन इतना तक हम इसको लेंगे। ये हो गया। इसको भी आप लाइन ड्रॉ कर दो। ग्राफ पेपर में इजी होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। आपको इस टाइप का एक ग्राफ पेपर भी एग्जाम में मिलेगा, तो आप ज़रूर ग्राफ पेपर में ही करना। हो गया। अब ये क्या चीज़ है, ये है फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको लिखो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या दिखा रही हो, नंबर ऑफ स्टेट। सो ये कहाँ से कहाँ तक है, इसको आप हाथ में नहीं करना है, आप सिर्फ स्केल की इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जहाँ से जहाँ तक है लाइन ड्रॉ कर देना इस टाइप से, एंड उसको एरो के माध्यम से दिखा देना। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्केल, ये हो गया वर्टिकल स्केल, ठीक है। उस हिसाब से आप देखो स्केल का जो है पहले वाला एकदम जो है 100 से लेकर जो मिड पॉइंट, कौन सा वाला मिड पॉइंट है यहाँ पे। सो उस हिसाब से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बात बोलना चाहती हूँ, ये वाला मिड पॉइंट जो है 0 वाला, 0 आप ना करके एकदम पूरा जो 50 है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आप इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने एक घर उसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर इसको यहाँ पे बैठाते हो तो भी भूल नहीं होगी। सो 50 का जो है एकदम 0 पॉइंट, सो 0 हो गया। दूसरा जो है वो क्या है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 के बाद देखिए तीसरा जो है मिड पॉइंट के हिसाब से 7, सो यहाँ पे 7, देन 11, सो इस हिसाब से 11 यहाँ पे मिड पॉइंट के हिसाब से। फिर देखिए यहाँ पे कितना है, 450 वाला है, वो कितना है 9, सो ये वाला लाइन पकड़ो एंड जो 9 है इसको लो, ये हो गया। इसके बाद 3 है, सो कौन सा वाला है, ये वाला 1 2 3, सो 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, एंड जो लास्ट वाला एकदम 0 में है, ठीक है। उस हिसाब से आप यहाँ तक कर लियो। आप क्या करना है, एक एक जो डॉट आपको मिली है यहाँ पे उसको ज्वाइन कर दो। फ्री हैंड कर सकते हो, लेकिन क्या है कि किसी को अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होती है, तो इसलिए मैं स्केल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सो स्केल के हिसाब से मैं एक एक डॉट जो है इस टाइप से जोड़ते जाएंगे, ठीक है। कुत्ता की भौंकने की आवाज़ आ रही है, जब भी करती हूँ रात में करो या फिर दिन में तो आती है, तो स्किप करो, उसको इग्नोर करो। फिर देखो एक एक जो जॉइन है इसको इस टाइप से करने के बाद आपको ये मिलेगी, कुछ इस प्रकार की होगी। एक एक को कहीं पे भी एकदम देख के ही ज्वाइन करना, ठीक है, इस टाइप से। ये हो गया, एंड ये हो गया, ए एंड ए, देख ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसे बोला जाता है बहुभुज। इसका बहुत ज़्यादा भुज वगैरह होती है यहाँ पे, तो इस टाइप से एक जो है, चाहो तो आप इसको कलर भी कर सकते हो, तो कलर कर दो। तो हिसाब के अनुसार मैंने रेड कलर कर दी, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर दिखाना होता है तो रेड कलर में ही होता है। सेटलमेंट जो भी है रेड कलर में इंडिकेट करती है। आप लोग टोपो शीट सीखोगे तो वहाँ पे ये मिलेगी, ठीक है।
तो एक कंप्लीट हो जाने के बाद ही आपको कंप्लीट नहीं हुआ है, हेडिंग भी मस्ट होती है। हेडिंग, स्केल, सब कुछ यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। हेडिंग में भी नंबर है और जो भी इंडेक्स वगैरह लिखोगे वहाँ पे, तो क्या लिखना है यहाँ पे, तो बड़ा वाला जो स्केच पेन में या फिर मोटा कोई कॉपी में उसको हेडिंग जो है वो लिखना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करके। अब ये चीज़ क्या दिखा रही हो आप, नंबर स्टेट दिखा रही हो एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, तो इसको भी यहाँ पे लिखना है। सो स्टार्ट करो। तो देखिए, शोइंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ स्टेट्स वो दिखा रही हो। अब और एक काम जो करना है आपको वो है स्केल, स्केल लिखना है। सो इसी हिसाब से आपको स्केल लिखो। सो स्केल में क्या क्या दिखाना है आपको, दो तो दिखाना है, एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केल 1 में हम लोग एक 100 करके पकड़ी हूँ। सो इस हिसाब से ये एक क्लास ही है। सो 1 क्लास बाउंड्री, सो 1 क्लास। दूसरा है वर्टिकल स्केल में क्या पकड़ी हूँ, वर्टिकल स्केल में 1 सेंटीमीटर में 1 स्टेट, सो 1 स्टेट। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको अच्छे से एक बॉर्डर लाइन डाल दो तो ये पूरा जो है कंप्लीट हो जाती है। तो ये देखिए, इस टाइप का एक बाउंड्री डाल दो, एकदम जो पूरा कंप्लीट हो जाती है प्रैक्टिकल की। ये इस प्रकार से आप फाइनल सीट में भी कर सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर भी अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही है या फिर ज्योग्राफी रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।